साहित्य पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछली कड़ी से हमने एक बड़े ही सेंसेशनल सब्जेक्ट को लिया है। सेंसेशनल सब्जेक्ट का मतलब तंत्र मंत्र। तो हमने अपने विद्वान की जब ये बात जानी कि उन्होंने संस्कृत के तंत्रालोक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है और उन्हें इस बात का ज्ञान है, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका हमारे पास और कोई नहीं हो सकता कि हम तंत्र के बारे में अपने विद्वान से विस्तार से जानें। पिछले अंक में हमने इस जानकारी की महज शुरुआत की थी, यानी भूमिका बनाई थी। तो सबसे पहले आइए अपने विद्वान का हम स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से और रहते हैं काशी में। ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है एक बार फिर। आनंद आनंद, स्वस्थ, शुभेच्छा। और अब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा देर ना करते हुए इस अत्यंत ही रोचक सेंसेशनल सब्जेक्ट को शुरू किया जाए। कि उसमें जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं। पिछली बार आपने एक बात जो कही थी कि आगम आगम वाली बात कही थी और एक श्लोक बताया था कि तंत्र का मतलब क्या होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो आप उसी श्लोक से शुरू करें जो संस्कृत में कहा गया है तंत्र के लिए। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस विषय पर अमूमन आजकल बहुत कम लोग बात करते हैं। और अभी से थोड़े समय पहले तक, थोड़े समय पहले यानी 3-4 दशकों के पहले तक लोग इन सब विषयों पर बहुत अच्छा गहन अध्ययन मनन चिंतन करते थे। और एक तरफ जहाँ विद्वान इसमें अध्ययन करते थे इसकी, दूसरी तरफ इसको लेके अंधविश्वास और मिसकंसेप्शंस पूरे समाज में फैला हुआ रहा है। अब बोलेंगे क्योंकि है नहीं बोल सकते। अब मेरे एक छोटे से प्रयास के बाद काफी प्रयास विश्व भर में शुरू हो गए हैं। लेकिन विद्वान जो अध्ययन करते थे और इस पर विमर्श करते थे, तो जैसे तंत्र पर बनारस में एक बार बहुत बड़े आकार की गोष्ठी भी हुई थी, व्याख्यान माला भी हुआ था। ये जो विद्वान मनन करते हैं, जो मैंने अधूरा वाक्य बोला था, उसमें यही जोड़ना चाहेंगे कि विद्वानों का ध्यान भी इस ओर नहीं गया, क्योंकि वो भी मानते हैं कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, जो कि तंत्र की शाखाएं हैं, तंत्र में ये सब बातें हैं कि किसी का एक्सीडेंट करवा देना, किसी का प्राण हर लेना और तमाम और चीजें जो हम लोग मंदिरों में देखते हैं कि वो मुर्गा वगैरह काटा जा रहा है, खून है, वहां पर अंडा है, तमाम चीजें हैं। एक साथ मिल के सब घालमेल ऐसा हो गया है कि जो मूल भाव है तंत्र का और जो मूल अस्तित्व है, वो कहीं पीछे छूट गया। ये अक्सर होता है समाज में कि जो ज्ञान के क्षेत्र में जो बातें होती हैं, उसका जो ज्ञान पक्ष छूट जाता है, पीछे रह जाता है और स्थूल रूप रह जाता है। तो इसलिए बार बार चीजों में या ज्ञान में नया भाव भरने की जरूरत है या पुनर्नवा की जरूरत है। जैसे अगर ये हमने पिछली बार कहा कि वेद की एक शाखा है, तो इन लोगों को अजीब लग सकता है कि लोग पहली बार सुनेंगे, जबकि ये है कि इसके लिए कहा गया कि श्रुति शाखा विशेषः, श्रुति यानी कि वेद उसकी एक विशेष शाखा है। तो हम लोग यहाँ से आरंभ किए थे, जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने शायद तंत्र शब्द के मतलब को जाना था और तंत्र को लेकर किस तरह की भ्रांतियां हैं समाज में, दुष्प्रचार है और दुष्परिणाम है, ये सब हम लोगों ने देखा, इस पर बात की थी। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग तंत्र को का जो अर्थ समझने गए थे, तो हम लोगों ने कहा था उसका क्रियापद अर्थ समझने गए थे। एक तो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको भी हम लोगों ने समझा था कि एटिमोलॉजी क्या होती है और निरुक्त क्या होता है, जैसे पिछली बार बात की। तो निरुक्त का मतलब ही होता है कि हम शब्द
कि दो चीजों को देखें, एक उत्पत्ति और एक व्युत्पत्ति। तो हमने पिछली बार संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति को देखने से पूरी बात समझ में आ जाए। पिछली बार हमने बताया था कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्युत्पत्ति मतलब डेराइव कहाँ से हुआ है। तो ये जो शब्द है संस्कृत का तन्यति माने तानना, विस्तार देना, उससे ये हुआ था। तो मैंने ये बताया था कि ये श्लोक नहीं है, ये उसका निर्वचन है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ये उसका निरुक्तिगत अर्थ है, उसका वर्बल मीनिंग है, उसका क्रियापद अर्थ है, उसका मूल अर्थ है। तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पत्ति, श्लोक न कह के। तो व्युत्पत्ति है तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्र। व्युत्पत्ति जब भी होगी तो उस पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को क्लियर कर दो। किसी भी चीज को तानना, विस्तार देना, और जैसे जब ज्ञान को विस्तार देते हैं तो उसको तंत्र कहते हैं। इस तरह से किसी भी शब्द को हम लोग जान सकते हैं। इसलिए दो शब्द हम लोगों ने पहले बताए कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। हम लोग क्योंकि संस्कृत भाषा भी साथ साथ चल रही है तो उससे कुछ ऐसे शब्दों को बार बार शुरू में ही क्लियर करते चलेंगे ताकि बाद में जब उस शब्द को हम बोले तो कम्युनिकेट होता रहे। जैसे अभी हमने कहा कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कोई भी शब्द है वो उसकी उत्पत्ति देखी जाती है, जैसे कि ये यहाँ पर क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, क्या प्रत्यय है और किस वचन में। मान लीजिए कोई एक शब्द है उपनिषद। उपनिषद के बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि आचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी सभी एक स्वर में कहते हैं कि उपनिषद में उपनिषद, शत माने सत्य, गुरु के पास सत्य है तो गुरु के समीप जाकर के नम्रता पूर्वक बैठना, ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद। और उसको बताने के लिए वो शब्द को ऐसे बताते हैं उपनिषद। और ये भी परंपरा में आचार्य गण, शिक्षक, विद्वान लोग बताते हैं और विद्यार्थी भी यही सीखते हैं और बोलते हैं कि उपनिषद, सत्य को गुरु के पास जाकर के या गुरु के पास जाके, सत्य जिस गुरु के पास है तो उसके पास जाके, उसके करीब जाकर के नम्रता पूर्वक बैठना, ये उपनिषद का, जो कि एकदम गलत है। इसलिए मैंने कहा कि शब्द उपनिषद को समझना चाहिए कि उपनिषद में उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, फिर धातु है सदलरी और फिर प्रत्यय है कुई। तो उपसर्ग, नी उपसर्ग, सदलरी धातु और क्विप प्रत्यय से उपनिषद शब्द बनता है। ये पहले इसका परिचय है। और क्विप, जिस भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगा होता है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। तो जब शब्द के बारे में धातु, उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग का विचार करते हैं तो उसको कहते हैं शब्द को जानना। इसको कहते हैं उत्पत्ति। तो इसका मतलब हुआ तत्व ज्ञान के लिए जब शिष्य गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठता है उसको उपनिषद कहते हैं। ये इस जैसे हमने उस शब्द को जाना तो इसको जानना ये उत्पत्ति है। और हमने अभी तंत्र के बारे में जो बताया वो व्युत्पत्ति है। तो हमने उत्पत्ति और व्युत्पत्ति शब्द को पहले बताया कि कोई शब्द कैसे संस्कृत पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि मैं जबलपुर में हूँ और आप भी जबलपुर में हैं और हम लोग मिलना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहूँ अगर कि कल शाम को कॉफी पर मिलते हैं या खाने पर मिलते हैं, तो इसका तो जो शाब्दिक अर्थ यही हुआ कि मुख्य अर्थ यही हुआ ना कि खाना है थाली पर, उसके ऊपर बैठ के हम लोग बैठे हुए हैं तभी ना खाने पर मिलते हैं। लेकिन कोई ये अर्थ लेता नहीं। उसमें जो मुख्य अर्थ है उसका बाद हो जाता है, वो बाधित हो जाता है। और जो कहना चाहते हैं कि हम लोग डिनर पर मिलते हैं, खाना खाते समय खाना भी खाते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे, या कॉफी पीते रहेंगे बात करते रहेंगे, कॉफी पीते हुए हम लोग मिलेंगे। ये बात मैंने कही नहीं। मैंने कहा कि आइए कॉफी पे मिलते हैं, आइए पंखे पर बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं। कूलर में कोई कैसे बैठे, लेकिन मुख्य अर्थ
ऐसा होने के बावजूद जो उसका वास्तविक अर्थ ले रहा है, इसको कहते हैं शब्द की लक्षणा शक्ति। तो मैं अभी इस एपिसोड में कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, खाली ये बताते चल रहे हैं कि आगे इन सब की जरूरत पड़ेगी। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षण। तो मैंने एक उदाहरण दिया, ये आपने कैसे जान लिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि कॉफी पीते हुए बात करेंगे? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो खाली कहा कि आइए कल शाम को कॉफी पर मिलते हैं। ठीक है, कॉफी पर इस पर संवाद करते हैं। कॉफी पर बैठेंगे तो संवाद कैसे करेंगे? तो आपने जिस शक्ति के जरिए एक्चुअल मीनिंग को जाना है, उसको कहते हैं शब्द की शक्ति, और उसका नाम है शब्द की लक्षणा शक्ति। ठीक है, वैसे ही किसी भी बात को संस्कृत भाषा ही नहीं, ज्ञान को भी जिस शक्ति से आप जानते हैं, उस शक्ति को कहते हैं व्याकरण, और इसलिए उसको मुख कहा गया है। इसलिए यहाँ से एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग बार बार बोलते हैं ना शिव और उसकी शक्ति। तो हम लोग शिव का एक विग्रह बनाते हैं, शक्ति का विग्रह बनाते हैं कैलेंडर में, शिव शक्ति राधा कृष्ण सब बनाते हैं 2, और ये हमेशा 2 रहता है, फिर लगता है नहीं ईश्वर तो एक है, सबका मालिक एक है। तो ये हम लोग गलत रूप से गलत बात हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम शब्द की शक्ति से शब्द को जान रहे हैं, शब्द शक्ति मतलब सामर्थ्य, उसी तरीके से हम लोग शिव को जानते हैं शक्ति से। शक्ति किसी स्त्री के जरिए हम किसी पुरुष को नहीं जानते। जैसे कि किसी राख के पास जाएं तो उसके पास हम लोग देखें गर्म है, जलाने की शक्ति है, दाह्य शक्ति है उसके अंदर, तो जानते हैं इसके अंदर आग है। छोटा बच्चा आग को पकड़ लेता है, उसका हाथ जल जाता है, उसको पता नहीं है, जलाने की शक्ति है इसलिए वो आग है ना। लेकिन हम लोग जलाने की शक्ति का अलग रूप और आग का अलग रूप बनाते हैं, इससे कभी कोई भेद नहीं होता। और हम लोग ये जानते हैं कि आग और उसकी जो दाह्य शक्ति वो एक ही है, वैसे शिव और उसकी शक्ति एक ही है, वैसे शब्द और उसका अर्थ एक ही है, वैसे शब्द उसकी शक्ति एक है। तो हमारे भीतर वो शक्ति है जिससे हमने शब्द की व्यंजना शक्ति को जाना, अभिधा शक्ति को जाना और व्यंजना शक्ति को जाना, जी जानते हैं। वैसे ही व्याकरण हमारे किसी भी ज्ञान को, वेद को जानने की शक्ति। इससे जब कोई वेद पढ़ने जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग बताते हैं कि पहले वेदांग पढ़ो। अब वेदांग जो होता है, वेद के 6 अंग है। जब आप वो 6 अंग पढ़ लेते हैं तो आप वेद को जानते हैं। अब वो 6 अंग है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है। तो अभी व्याकरण की बात हमने करी ली, और अभी हम निरुक्त की भी बात कर ली कि हम लोग कैसे उसका एटिमोलॉजिकल मतलब जानते हैं, रूट मीनिंग जानते हैं, उसकी व्युत्पत्ति कैसे जानते हैं, उसे तंत्र क्या जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा व्याकरण भी देखते चल रहे हैं, निरुक्त शास्त्र को भी हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं। इसी बार हमने कहा था कि निरुक्त शास्त्र की इस ग्रंथ की रचना महर्षि यास्क ने की है, और जिनके साथ एक और ऋषि ने कहा था कि शब्द हम लोग बोलते ही वो खत्म हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं खत्म नहीं होते, इस पर ये भी बात की थी। तो ये जो संस्कृत भाषा और व्याकरण से मिलकर जो ग्रंथ उस पहले हमारे भारतीय परिचय रहा है, कोई और भाषा नहीं थी जिसमें नाट्यशास्त्र लिखा गया है और तंत्रालोक लिखा। तो संस्कृत में होने के कारण 10वीं शताब्दी का एक ग्रंथ 20वीं शताब्दी में लोगों के पहुंच से बहुत बाहर था, इसलिए हमने इसको अंग्रेजी में किया और सीधे क्लासिकल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्लासिकल संस्कृत क्यों बोला, संस्कृत क्यों नहीं बोला? इसलिए कि जब हम लोग बचपन में संस्कृत पढ़ाई जाती है तो हम कुछ गच्छति, अस्माकं पठामि, अहम पठिष्यति, ये सब शब्द हम लोग वाक्य सीखते हैं संस्कृत का ना। ये इसको कहते हैं सहज साधारण संस्कृत, ये सिखाने के लिए। लेकिन जिसमें ग्रंथ लिखे जाते हैं, जिसमें उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग होता है, उसको क्लासिकल संस्कृत बोलते हैं। तो तंत्रालोक में कहीं भी इस तरह का वाक्य नहीं। ये बृहद ग्रंथ है, जो भी बृहद आकार ग्रंथ होता है उसको कहते हैं आकर ग्रंथ। आकर, इसको फ्रेंच में कहते हैं मैग्नम ओपस। तो ये 36 अध्याय का बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत ही वॉल्यूमिनस ग्रंथ है, और इसमें इस तरह का एक भी वाक्य नहीं है कि रामा विद्यालय गच्छति, इस तरह का। इसमें जो है एक वाक्य में 10 शब्द है, 10 टेक्निकल टर्म्स, और हमको उसको जानने के लिए उसकी उत्पत्ति और व्युत्पत्ति भी जाननी होगी।
इसलिए इस तरीके से हमने फिर क्लासिकल संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया कि हमेशा के लिए लोगों के पास हो जाए, उन पर काम हो, अध्ययन हो, पूरे विश्व भर में ये गया है, जा रहा है। समाज में मिसकंसेप्शंस हटाने के उद्देश्य से किया गया। मतलब संस्कृत ग्रंथ की रचना में शुरू में ही ग्रंथकार जो होता है वो कुछ बातें शुरू में ही बता देता है, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय मतलब सिर्फ चार चीजें होती हैं। पहले तो ये ग्रंथ, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, क्यों ग्रंथ की रचना की जा रही है, इसका रचना काल कौन है, रचनाकार कौन है, ग्रंथकार कौन है, इसका संबंध क्या है हमसे, और इसका अधिकारी कौन। तो तंत्रालोक जो ग्रंथ है वो तो अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में किया था। उसका उसको लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए समाज में कुरीतियां फैली। मैंने क्यों किया, उस अनुबंध चतुष्टय का जो पहला है प्रयोजन, मैंने इसलिए किया कि इसको नहीं जानने के कारण समाज में कुरीतियां हैं। और भले ही उसको, उस कुरीतियों को स्थापित होने में 200 साल लग गए, तो ठीक है, हमें 2000 साल लगेंगे, लेकिन ये चीज जाएगी तो। अगर हमारे समाज से सती प्रथा का अंत हुआ है और बाल विवाह विवाह प्रथा का अंत हुआ है, तो फिर ये जो तांत्रिकों को लेकर और तंत्र को लेकर भय है और इसका मिसयूज होता है, उसका भी अंत होगा। इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य से मैंने किया है, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अब कुछ कुछ वो टेक्निकल टर्म्स हम उस पर चर्चा कर ले रहे हैं जो बार बार आए। जैसे हमने बोला उत्पत्ति तो समझा दिया, व्युत्पत्ति समझा दिया, व्युत्पत्ति के शास्त्र को निरुक्त कहते हैं महर्षि व्यास का, वो हमने बता दिया। यहाँ पर हर शब्द का ओरिजिनल मीनिंग या वर्बल मीनिंग मिलता है, जिसको अंग्रेजी में एटिमोलॉजी बोलते हैं, ये भी क्लियर कर दिया। तंत्र का की व्युत्पत्ति बता दी, इसकी निरुक्ति बता दी, और बता दिया कि वेद पढ़ने के लिए 6 अंग पढ़ना पहले जरूरी है, तो आप वेद को आसानी से समझ लेंगे। इसमें से दो चीज, निरुक्ति और व्याकरण, ये भी हमने बता दिया कि ये क्या होता है। इसका मुख है, वो शक्ति है जिसके जरिए हम ज्ञान को जानते हैं। ये शक्ति के जरिए शिव को जानते हैं। शब्द और अर्थ, शब्द को वाचक कहते हैं, अर्थ को वाच्य कहते हैं, जो मुख्य अर्थ होता है। वही आज के जमाने में जो अंग्रेजी के जो पाठ्यक्रम है मास्टर्स क्लास में, वहां पर सिग्निफाइड और सिग्निफायर ये दो शब्द आया हुआ अभी अभी पिछले 30-40 सालों में। तो जो जो बात है, जो अर्थ है, उसको सिग्निफाइड कहते हैं। शब्द अर्थ संबंध भी बोलते हैं, शिव शक्ति संबंध भी बोलते हैं, लेकिन ये दो नहीं है एक साथ। बिना अर्थ के शब्द नहीं हो सकता, शब्द का अर्थ होगा ही। तो हम लोग दो इसलिए बोलते हैं, बात करने में सुविधा हो। इसके बाद ये जो बात करना है, इस पर भी एक शब्द है संस्कृत का वाक, उसको भी सरल शब्दों में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये वाणी है। कोई आदमी बोल रहा है तो वक्ता है, उसका वक्तव्य है, उसको उसकी वक्तृता अच्छी रही, उससे जो बोला वो बहुत अच्छा रहा, उसका भाषण अच्छा रहा। अभी जो बोलना है, इसको हमारे यहाँ वाक कहा गया है। ये एक वैदिक शब्द, और यहाँ भी हम लोग को जानना चाहिए कि शब्द भी वैदिक होते हैं और लौकिक होते हैं। साहित्य भी दो प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। वैदिक साहित्य यानी वेद, और फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उपनिषद, बस। वेदांग भी नहीं और पुराण भी नहीं। लौकिक साहित्य है रामायण, महाभारत आदि आदि सब, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये इस तरह से बनाया गया है, विद्वानों ने बनाया। तो वैदिक साहित्य में हुआ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद क्या है, ज्ञान। और इसका जो कोई भी ज्ञान बिना कर्म के नहीं हो सकता। आपके दिमाग में कोई बात आएगी तो आप किसी से कहेंगे, आप करने जाएंगे कि अरे चलो दूध गर्म कर लिया जाएगी, बात जैसी है, या दूध गर्म करने जाएंगे ना। ज्ञान और कर्म वैसे ही जुड़े हैं जैसे शब्द, अर्थ, शिव शक्ति, आग और उसकी दाह्य शक्ति। तो अगर दाह्य शक्ति नहीं है, जलाने की शक्ति, तो आग नहीं है ना। तो अगर शक्ति नहीं है तो शिव नहीं है, वो फिर शव है। शक्ति के कारण वो शिव है। ये इसलिए हम व्यावहारिक जगत की बात और पारमार्थिक जगत की बात साथ साथ बोलते जा रहे हैं, ताकि बहुत आसान हो जाए। जैसे जलाने की शक्ति नहीं तो आग नहीं है, वैसे ही अगर शक्ति नहीं है तो वो शव है। हमारे अंदर में शक्ति नहीं है तो हम शव है, शक्ति है तो हम शिव है। शक्ति उसका मुख है। हम लोग जैसे किसी इंसान को पहचानते हैं उसके चेहरे से, वैसे शिव को पहचानते हैं शक्ति से। तो उतनी ही महिमा हुई ना जितनी की शिव की है।
बल्कि शक्ति की महिमा बढ़ गई। इसका पुरुष स्त्री से कोई लेना देना नहीं, दोनों से कोई लेना देना नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि वेद ज्ञान जो है उसका जो कर्म पक्ष, कर्म कांड वाला पक्ष है, उसको निकाल के जो ग्रंथ की रचना होगी उसको कहते हैं ब्राह्मण। वेद का जो पूरा सारांश है उसको लेके जो ग्रंथ की रचना होगी उसको कहते हैं आरण्य। और वेद का जो फिलोसॉफिकल पक्ष है, सिर्फ फिलोसॉफिकल साइड, दार्शनिक चिंतन बना है, उसको लेकर जो ग्रंथ की रचना हुई इसको कहते हैं उपनिषद। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, ऋषियों ने कुछ नहीं किया है, वहीं पर खत्म हो जाता है। उपनिषद पर आकर वैदिक साहित्य का अंत होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। फिर से बताइए वेद वाला। वेद जो है, जब उसकी रचना हुई, वेद की रचना का मतलब है कि हमारे पास कोई ज्ञान उद्घाटित हुआ, अब हम उस पर कर्म करेंगे, जिसको कि हम लोग यज्ञ समझते हैं और सोचते हैं कि संविधा, आग जलाना, वेदी बनाना यज्ञ है। ये रूप तो है, लेकिन यज्ञ का मतलब हुआ कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा है और आपको मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कि ये यज्ञ कर रहा हूँ। कोई भी कर्म करना यज्ञ। अगर हम नाटक कर रहे हैं तो नाट्य यज्ञ हुआ। तो यज्ञ का मतलब यही नहीं समझना चाहिए कि उसको ईंटे का एक वो बनाकर, वेदी बनाकर, फायर ऑल्टर बना के, समिधा और ये डाल के घी दे के स्वाहा स्वाहा मंत्र करना, वही यज्ञ नहीं है। ज्ञान को कर्म का रूप देना, वो कर्म का रूप देना कर्म यज्ञ है। ठीक है। और कहा भी गया है कि जो भी आप जानते हैं आप पढ़िए और पढ़ाइए। मतलब आपको जो जानकारी मिली उसको लोगों तक बांटिए। जानकारी इसीलिए दी जा रही है, और वो देने वाला जो होता है वो खुद शिव है या ज्ञान है। ज्ञान देने वाला कौन है, इसी पर हम लोग अभी आ रहे हैं। तो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की हमने बात की। वैदिक साहित्य का मतलब है वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, बस। पुराण भी नहीं और वेदांग भी नहीं। तो हम लोग ये सब शब्द सुनते हैं, उपनिषद, वेदांत आदि आदि। तो वेद का जो कर्म कांडीय पक्ष है, करने वाला, उसको लेकर के जब एक ग्रंथ की रचना हुई उसको कहते हैं ब्राह्मण। ठीक। वेद का जो पूरा सारांश है उसको लेकर जब एक ग्रंथ की रचना हुई उसको कहते हैं आरण्य। और वेद का जो दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक पक्ष है, उसको लेकर जब एक ग्रंथ की रचना की गई इसको कहते हैं उपनिषद। और फिर वेद को लेकर कुछ नहीं किया गया। और वैदिक साहित्य का अंत उपनिषद में हुआ है, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। इन सब का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? कि पता चले कि इसका उद्देश्य है मुक्त होना। मुक्ति किस चीज से मुक्त होना? दुख से, कष्ट से, भय से। ठीक है। तो अगर अज्ञान से, अज्ञान क्या है? मन, माइंड। माइंड नहीं है तो अज्ञान नहीं है तो दुख नहीं। होगी बात। यही बात वेद बता रहा है। लेकिन वेद इतना कठिन है कि इसको समझने के लिए बहुत से और ग्रंथों की रचना। एक तो वैदिक साहित्य हो गया जो हमने बताया, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। उसके बाद फिर कई प्रकार की शाखाएं आई, सिस्टम्स आए, सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफीज आए, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, ये सब चीजें आई कि वेद को समझने के लिए ज्ञान, क्योंकि ये कोई व्यक्ति ने नहीं रचा था, सीधे ईश्वर ने दिया था। अब एक शब्द वाक बार बार आएगा, इसलिए इसको बता दें कि हम लोग जो बोलते हैं, हमें लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं। वो कैसे घटता है हमारे में, इस पूरे शरीर में, हम लोग कैसे बोलते हैं, बस कोई जाने। तो हम लोग ये जानते हैं कि बोलना, स्पीच, वो वाक है, वाणी है। हमारी वाणी में काफी, आपकी वाणी कितनी अच्छी है, तो आपकी वाणी में ये बात सुशोभित हो, सब बोलते हैं। ये विदेशी कंसेप्ट है, भारतीय कंसेप्ट नहीं है। वहां पर स्पोकन लैंग्वेज और साउंड को मिला के स्पीच बनता है, कोई कुल मिला के स्पीच। हम लोग भारत में भी यही समझ लिए, बोलना, उसमें आवाज होगी यानी साउंड होगा, और स्पोकन लैंग्वेज होगा। आप तमिल में बोलेंगे, तेलुगु में बोलेंगे, बांग्ला में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, है ना? इसको स्पीच कहते हैं। लेकिन ये नहीं है। ये वो अगर तंत्र की दृष्टि से देखें तो वो इस तरह से है कि इसके 4 स्तर है, 1 2 3 4। जो पहला स्तर है वो है परावाक। उसके बाद का स्तर है पश्चंती वाक। उसके बाद का स्तर है मध्यमा वाक। और अंतिम स्तर है वैखरी वाक। परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। परावाक
पश्यंती वाक, मध्यमा वाक, वैखरी वाक। ठीक, सबसे पहले हमारी चेतना में, मनुष्य चेतना में कोई एक बात आती है, जहां से आती है हमारी भीतर है वो चेतना का स्तर, उसका नाम है परावाक। परावाक क्यों कहा गया है? हम लोग का जो मन है, सोचना विचारना है, उससे ऊपर है, उसके बियॉन्ड है, उससे परे है, जिसको परा बोला है। परे को कहने के बियॉन्ड, इसका मतलब है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर वो देता है। जब वो देता है तो पश्चिमी पाक में वो पहुंचता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैश है। वहां से हम लोग का देखना शुरू होता है, हम लोग का उसको देखना शुरू होता है। देखने के लिए इसको संस्कृत में कहते हैं पश्य, इस चीज को पश्यंती कहते हैं। हो सकता है वो साउंड भी हो, तो साउंड के लिए भी पश्यंती आया। परावाक से कोई बात ईश्वर ने हमें दिया, अभी थोड़ी देर के लिए ईश्वर छोड़ देते हैं, परावाक ने दिया। और वहां से जब हम लोग उन्हें कोई बात कह दी, अचानक से कोई फ्लैश है, कोई कलर हो सकता है, कोई साउंड हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात है, फिर उस पर सोचना शुरू किया। तो उस सोचना जो शुरू किया जिस स्तर पर, उसको कहते हैं मध्यमा वाक। इन तीनों स्तरों में भी साउंड नहीं है, और उसके बाद जब हमने सोच विचार के आपसे कहा तो साउंड आ गया, उसको कहते हैं वैखरी वाक। तो हमारे यहाँ का जो चतुर्थ स्तर है, एकदम सतह पर, वो पश्चिम का टोटल स्पीच है। भारत के बाहर का टोटल स्पीच हमारा वैखरी वाक। उसके पीछे का जो तीनों वो छुपा हुआ है, यानी ईश्वर के चार चरण हैं, तीन गुप्त है, परा, पशुधि, और मध्यमा। वैखरी जो है वो प्रकट है, और हम वहां पर जो प्रकट है वो कुल स्पीच है। तो आजकल हम जो एमए क्लासेस में पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, उसमें पढ़ाया जाता है, देरिदा पढ़ाया जाता है। देरिदा बहुत बड़े विचारक है, जिस स्पीच पर बहुत सारा ऑफ ग्रामेटोलॉजी किताब लिखी उन्होंने। उनसे पहले लियोतार हुए, लियोतार से पहले सश्योर हुए, इसको आपने पढ़ाई होगा, एमए अपने इंग्लिश से किया है। सश्योर से पहले रूसो हुए, रूसो से पहले टॉलस्टॉय ने किताब लिखी व्हाट इज आर्ट। ये सब भाषा पर बातचीत की गई है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में तीन स्तर और है। तो हम लोग वैखरी से परा तक भी जा सकते, उल्टा जो शब्द बोलते हैं उसके जरिए हम लोग वहां तक जा सकते हैं जहाँ ईश्वर है, और सेल्फ को रियलाइज कर सकते हैं, ट्रुथ को रियलाइज कर सकते हैं। ये ट्रुथ है, ईश्वर है, सेल्फ है, वही परावाक है। यानी हम लोग वाक के जरिए भी जा सकते हैं। इसलिए वेद में 155 वहां पर खंड है ना, कई कई चैप्टर्स हैं। तो मान लेते हैं कि 10 चैप्टर्स हैं, 10वें चैप्टर का 125वां सूक्त है वाक सूक्त। और ये जाके खुशी होगी कि उसको स्त्री रूप के देह में आके एक ऋषि ने उसकी रचना की। आमतौर पर वैदिक ऋषि को हम लोग इमेज बनता है पुरुष, और हम लोग स्त्री ऋषियों की जब बात करते हैं तो कात्यायनी, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, है ना, ये बात करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग इसका प्रचार हुआ है, या लोग इसकी चर्चा कम किए हैं कि जो स्पीच है, वाक, उसको लेकर भी जिस ऋषि ने किया है, वो एक ऋषि थे अम्बरीडी। उनकी बेटी जिसका नाम है वाक, उसने इसकी रचना की थी। उसका नाम है वागाम्भृणी। वाक और अम्बरीणी, अम्बरी ऋषि की बेटी होने के कारण पिता का नाम लगा हुआ है वागाम्भृणी, है ना। जैसे कुंती पुत्री के लिए कौनते ये बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से वागाम्भृणी उस ऋषि का नाम है जिसने वाक सूत्र लिखा है। और उसने कहा है कि मैं वाक हूँ, और मैंने उसको जान लिया है जो जानने योग्य है। मैंने ब्रह्म को जान लिया है। जो जानने योग्य संसार में इसको जो जान लेता है, उसको कहते हैं चिकितुषी। एक शब्द आया है चिकितुषी। तो ये सब वैदिक शब्द हैं, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, खाली वाक को समझ लिया। इसीलिए जब कोई हमसे बात करता है तो उसको जो वैखरी वैखरी वाक में मुझे कहना होता है तो मैं बोल के कह देता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ये मध्यमा वाक में कहना चाहिए तो मध्यमा वाक में कहता हूँ। कोई मुझसे अपशब्द बोलता है तो उसको लगता है कि मैं चुप हो गया हूँ, लेकिन मैं अलग अलग वाक का उस समय इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। मैं मध्यमा वाणी में उससे बोल रहा होता हूँ, पश्चंती वाणी में बोल रहा होता हूँ, पश्चंती वाणी के थ्रू उसको बोल रहा होता हूँ कि तुम्हारे भीतर ये जो अज्ञान है ये समाप्त हो जाए, तुम्हारा जो क्रोध है ये समाप्त हो जाए, और तुम्हारे ऊपर वाक या ईश्वर की कृपा हो,
और तुम असत कार्य से सत कार्य की ओर बढ़ो। क्योंकि संसार का तीन ही अर्थ है। एक है कि वो असत स्वरूप है, सत्य नहीं है। दूसरा है वो असार है। असार का मतलब इसका कोई सार ही नहीं है। आप संसार की किसी भी चीज पर, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार पर बात करके किसी सार तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको वो पहले से ही असार है। तो जब असार है तो उस पर व्यर्थ का चिंतन करना, कोई सार निकलेगा नहीं। आप किसी आदमी बारे में सोचिए ये आदमी कैसा है, कभी नहीं जान पाएंगे। कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा। तो उसका कोई सार नहीं, इसी सार युक्त बात ही नहीं कर सकते हैं संसार को लेकर, है ना। तो एक तो असार है, दूसरा है वो असत स्वरूप है। ये सब चीजें जानने के लिए तो वो मैं उससे बात करता हूँ, फिर उस व्यक्ति से जो अपशब्द बोलता है, हम जानते हैं वो अज्ञान से बोल रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उसको लगता है कि मैं चुप हो गया हूँ, लेकिन मैं उसको मध्यमा वाणी से मैं बात करता हूँ, या फिर बसंती वाणी से। और वही वो हम लोग की बहुत ही अभेद्य वाणी है, क्योंकि जब आप साइलेंस में बात करते हैं वो जल्दी कम्युनिकेट होता है। बोल के जब बात करते हैं तो देर से पहुंचता है। भले ही शब्द का अर्थ आपको भी पता है, लेकिन अगर आप किसी से कुछ कहना है, मान लीजिए किसी ने आपसे 50 रुपये दिया है और लौटा नहीं रहा है, तो आप सोचिए, तो आप देखिए कल वो 50 रुपये लौटाने आ गए, क्योंकि अपने भीतर ही भीतर देखा कि वाइब्रेशन पहुंच जाता है। ये करके आप देख सकते हैं। मध्यमा वाणी में आपने कहा, होता क्या है कि आदमी जब सोचता है किसी के बारे में, सोचता है कि अरे ये तो वो जान नहीं पाएगा मैं तो इसके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन जो जो वो सोचता है वो सब वहां भी छपता रहता है उस माइंड में, वो भी पहुंचता रहता है। तो क्योंकि हम किसी से अलग है ही नहीं, ये तो बाद में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो पता चलता है कि वी आर इनसेपरेबली वन। हमने माइंड ने उसको दो कर रखा है, वही माइंड अज्ञान। मैं और आप और मैं और जगत। और जब ये भेद दृष्टि रहती तब हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत में। अभी भी तो दो कह रहे हैं, ब्रह्म और जगत शब्द बोल रहे हैं, लेकिन दो की भाषा जहाँ नहीं है वहां पर बात है। और वो साइलेंस की स्थिति है, मौन की स्थिति है, शांति की स्थिति है। इसलिए हम लोग ओम शांति जब बोलते हैं, ओम का मतलब है साइलेंस, शांति मतलब शांति, है ना। तो जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो ये भीतर ही भीतर हम उसको पहुंचा सकते हैं कोई बात, क्योंकि साइलेंस जो होता है वो एलोक्वेंट होता है, मतलब सबसे आसानी से, सबसे तेजी से पहुंचाने वाला माध्यम दूसरे तक की बात। तो दूसरे जब हमारे बारे में बोल रहे हैं, दूसरे जब हमसे सीधे बोल रहे हैं, तो फिर उसी से हम तय कर लेते हैं कि इसे वैखरी वाणी में बोले, उत्तर दें, या मध्यमा वाणी में बोले, या पश्चिमी वाणी में, है ना। भले ही सामने वाले को लगता है कि आदमी हार गया है, चुप हो गया, लेकिन ऐसा मैं कर रहा होता हूँ कि बात के चारों स्तरों को समझ रहे हो। अब तंत्रालोक का जो अनुवाद किया, उसमें एक एक चैप्टर पे विस्तार से बात है। मैंने वेद से इसलिए कर दी कि वेद में वाक सूक्त ही है, और उसमें वाक खुद देवी, वो खुद कह रही कि मैं वाक हूँ और मैं ऐसा ऐसा करती हूँ संसार में लोगों के बीच में। सारा प्रपंच भी मैं ही करती हूँ, और उससे भी अलग भी ज्ञान भी मैं ही देती हूँ। मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ऐसा जानती हूँ। वो ब्रह्म के स्थान से बोल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद आगे भी आती रहेंगी। तो तंत्र पर आलोक है, या तंत्र का आलोक है, जिसका अनुवाद करना हुआ। ये एक तंत्र साहित्य को भी जानना जरूरी है। इसमें भी दो पक्ष हैं, तंत्र साहित्य और आगम साहित्य। जो फिलोसॉफिकल साइड है वो आगम है, और जो कर्म कांड का साहित्य वो तंत्र। जैसे कहते हैं सांख्य योग, एक ही चीज का फिलोसॉफिकल साइड है वो सांख्य है, उसी चीज का जो कार्मिक पक्ष है, कर्म कांड है, वो योग, करने वाला ज्ञान और कर्म, ये साथ साथ चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल। हम लोग कैसे और आगे बढ़े वो आप बताइए, कितना अब समय है और। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए अब हमारे पास समय नहीं है। आज आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई, और वाक बहुत अच्छा लगा कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक अगले अंक तक जरूर बड़े बेसब्री से इंतजार करेंगे कि आप जाने कि तंत्रा क्या है, तंत्र लोक क्या है। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आप आज के अंक में आए और आपने इतनी अच्छी वेद पे और विशेष रूप से वाक पे जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परस्पर देवो भव।
आइए हम एक दूसरे के प्रति देव तत्व बिल्कुल लेकर चले, बिल्कुल देव भाव लेकर। बिल्कुल